मौसम और आबो-हवा का इम्पैक्ट या उसका जो असर है वो हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा है। ये वो ज़िंदगियां हैं जो इंसान की सूरत में मौजूद हैं या आबी हयात की सूरत में हैं या नबातात की सूरत में हैं। इन पे हमें मौसम और आबो-हवा का बहुत गहरा असर नज़र आता है। मौसम और आबो-हवा का असर कैसे हम देखते हैं? हम इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं कि इक्वेटोरियल जो रीजन है यानी वो इलाका जो ख़त इस्तवा का इलाका है जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ना सिर्फ नबातात मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, बल्कि वहाँ का जो शेल्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स का जो शेल्टर है या जो एनिमल्स की जो टाइप्स हैं या इवन जो प्लांट लाइफ की जो टाइप्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं अदर एरिया से। कहते हैं कि क्योंकि बारिश वहाँ पर सबसे ज़्यादा है और दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हेक्टर जो स्पीशीज़ हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं और ये कोई 42 स्पीशीज़ पर हेक्टर के करीब मौजूद हैं। वेयर एज़ जो मिडल एल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पर ये स्पीशीज़ 10 टू 12 पर हेक्टर पाई जाती हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि जहाँ मौसम और आबो-हवा में बारिश का उन्सर या दर्जा हरारत का ज़्यादा होना वजह बनेगी, तो वहाँ पर इस तरह की हमें नबातात में और हैवानात में और इसी तरह से ह्यूमन लाइफ में भी हमें डिफरेंसेस मिलेंगे। Weather does affect various landforms on the Earth's surface. A blowing wind can shape rock by erosion. Even the storms can change the shape of the coastline. In this way, weather can change the shape of the landform. So here we have the two examples regarding your the coastlines and the areas which are under the desert type of climate. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंड के इम्पैक्ट की वजह से जो एक वेदर एलिमेंट है जिसका रोल वेदर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमें इवन सरफेस के ऊपर जो तबई खद्दो खाल हैं या फिज़िकल फीचर हैं उसमें भी चेंजेस नज़र आती हैं। यानी जो सैंड ड्यून्स हैं वो एयर विंड के इम्पैक्ट की वजह से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शिफ्टिंग ऑफ द ड्यून्स जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से उनकी जो शेप है वो भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड और स्पीड ऑफ द विंड। सेम इज़ द केस विद द कोस्ट लाइन। आप देखें कि वहाँ पर जब जो यूएसए का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है या उसका सदर्न पार्ट है वहाँ पर जब हरिकेन्स आते हैं, तो वो कोस्ट लाइन की जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको ना सिर्फ चेंज करते हैं बल्कि वहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उस पे भी उसका इम्पैक्ट है। More importantly, weather affects the biosphere, the environment that allows life to exist. Changes in the weather can have an impact on what plants and animal can survive in a given place. So here we have a beautiful example of Pakistan again. The most of the areas of Pakistan are under the semi-arid and arid type of climate. So वहाँ पर जो है जब तक रिवर से केनाल से इरिगेशन नहीं होगी तो वहाँ पर हम क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। सो जो एंड द क्रॉप टाइप्स, समर की जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू द विंटर क्रॉप्स। सो ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द वेदर फिनोमिनास। सो जो वेदर एलिमेंट्स हैं समर के वो हाई टेम्परेचर है, ड्यूरिंग मूनसून हाई रेनफॉल है, वेयर एज ड्यूरिंग विंटर सीजन temperature come has some areas are under rainfall, some are not. So that is actually the condition of the different seasons. So here we are actually controlled by the seasonal differences. As we have already know that the 71% of the land surface, sorry, the area which is under the earth surface is covered by the water, whereas the rest of the area is under the land surface, जिसे हम continent कहते हैं. So that is actually a difference between the two type of environment. The water has different type of environment.
वेयर एज कॉन्टिनेंटल जो कंडीशंस हैं वो टोटली डिफरेंट हैं. सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि the water cycle is a fuel, is a like a fuel which giving energy to the weather and determines the various climates and biomes of the planets. So why we have different biomes and different vegetal cover types because of the differences of the climate. So हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लाइमेटिक डिफरेंसेस मिलते हैं और कैसे जो है उन डिफरेंसेस की वजह से बायोम्स डिफरेंट है. Now this is a world map which gives us a picture of different climatic zones of the world. The blue area actually under the polar type of climate, it has the below freezing temperature throughout the year. Temperature remains below freezing point, so is a frigid zone. हम इसको वो इलाका कहते हैं जहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं है. Now this is the area where we have no agriculture, no activity regarding economic conditions. So यहाँ पर हम इसको why because of the extreme type of climate. Now the green cover shows the temperate type of area. The whole of the middle latitude are under this type of climate. यहाँ पर मौसम मोतदिल रहता है जो कि काम करने के लिए भी बेहतर है. So that's why most of the developed world is under this area. जिसमें आप USA देख लें, whole of Europe है. This is USA area जो कि वर्ल्ड का ये वाला एरिया 30% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग इस एरिया में है. एंड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, द पार्ट ऑफ ईस्टर्न चाइना, जापान. सो वर्ल्ड की 80% जो मैन्युफैक्चरिंग है बिलोंग्स टू दिस टेम्परेट एरिया बिकॉज द क्लाइमेट इज सूटेबल. सो वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं. सो दैट्स वाई दिस एरिया इज अंडर द हाई इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़. Then the area which is in yellow color shows the arid region. इसको हम desert type of climate भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, high temperature होता है, तो यहाँ पर रहना मुश्किल है. So that's why this area is neglected. So यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि the climate is controlling everywhere. The other region which are called the tropical areas are in brown color, dark brown colors. So those are the areas where we have ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड ट्रॉपिकल में यहाँ पर ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, लाइक यहाँ पर कॉटन है, राइस है, शुगर केन है, रबर प्लांटेशन है. सो दोज आर द एरियाज विच आर अंडर द हाई प्रोडक्टिव जोन्स, यानी हाई प्रोडक्शन यहाँ पर एग्रीकल्चर की हमें मिलती है. Then is a Mediterranean type of climate, which is actually the area surrounded by the Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. इसके जो साइड्स हैं उनकी जो मेडिटेरेनियन की जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का वो उसकी ज्वाइनिंग एरियाज में है, जिसमें सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, देन एशिया के कुछ एरिया हैं एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका है. सो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ द लास्ट वन इज़ द माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट. इसको हम हाईलैंड क्लाइमेट भी कहते हैं and mostly the areas are under the mountains. So those are actually the area which is north of the South Asia जिसे हम हिमालय कहते हैं, then Alps हैं, इसमें Pacific Highland, Rockies हैं, then Andes हैं. So those are the areas which are under the high altitudes. So इसकी जो climate है वो भी मुख्तलिफ है rest of the world से. So जब हम ये different climatic zone की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जोन जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हैं. द एरियाज़ विच आर अंडर द हाई रेनफॉल, वहाँ पर आपको बड़े बड़े दुनिया के रिवर्स भी मिलेंगे. जैसे कि यहाँ हाई रेनफॉल होती है इस एरिया में, तो वर्ल्ड के जो माइटी रिवर्स हैं जैसे यहाँ अमेज़ॉन है या कांगो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और द एरिया अंडर द agriculture zones. So most of the area is in this type of region is under the vegetal cover. So दुनिया के यहाँ पर 25% रेन फॉरेस्ट मौजूद है, ऐसे फॉरेस्ट जो कि बारिश की वजह से यहाँ पर पाए जाते हैं. So this is actually the world map which shows the different type of climate, but that climate controls everything. Now here is the equator, and the area which is closer to the equator has high rainfall. So this type of region actually has thick forest. जो ये वाला area again this receives the moderate type of climate. So यहाँ पर temperate type of forest हैं, and the area which is far from the equator ये वाले जो regions हैं
यहाँ पर आइस कवर मौजूद है। सो टुंड्रा एंड टेगा के जो फॉरेस्ट हैं वो इस रीजन में हमें मिलते हैं। सो इट मीन्स द ऑल द vegetal cover or the biomes are actually controlled by the climate. So weather can affect the human settlements. ये ना सिर्फ इस वक्त हम ये देख सकते हैं, बल्कि हम अगर माजी की तरफ जाएं तो हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशंस थी वो भी इस क्लाइमेट के वजह से सम आर एक्चुअली फ्लोरिश हुई हैं, सम आर जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। सो वाई बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट।